हेलो दोस्तों। आज की कहानी है केनेथ एंडरसन की जल हल्ली का हत्यारा, किलर ऑफ जल हल्ली। यह न तो किसी आदमखोर बाघ की कहानी है, न ही किसी आदमखोर तेंदुए की, बल्कि एक साधारण तेंदुए की है जो औसत आकार का था। उसने अपनी जान की रक्षा में बहादुरी से लड़ाई लड़ी। इस प्रक्रिया में 3 लोगों को मार डाला और 11 अन्य को घायल कर दिया। अंत में कई दिनों की पीड़ा के बाद निडर होकर मरा, लेकिन कभी पराजित नहीं हुआ। 1938 में द्वितीय विश्व युद्ध के फैसले से पहले जलहल्ली गांव, जो बेंगलोर से उत्तर पश्चिम में मात्र 7 मील दूर एक मामूली बस्ती थी। शायद उसमें 150 घर थे, जिनमें से कुछ ईंटों के बने थे और बाकी छप्पर वाले। क्योंकि बेंगलोर मैसूर राज्य की सरकार का मुख्यालय था, इसीलिए उस राज्य का वन विभाग का मुख्यालय भी बेंगलोर में था। प्राकृतिक जंगली लकड़ियों के कीड़े और अन्य कीटों द्वारा हो रहा नुकसान उस समय सरकार का गहन ध्यान आकर्षित कर रहा था। इसीलिए जलहल्ली से 1 मील के भीतर लगभग 4 वर्ग मील क्षेत्र में वन विभाग की एक पौधशाला स्थापित की गई थी, जिसमें चंदन, शीशम, लाल शीशम और अन्य पेड़ों को एक विशेष प्रकार से लगाया गया था, ताकि विभिन्न कीटों के प्रभाव का अध्ययन किया जा सके। ये पौधे औसतन 10 फुट ऊंचे हो चुके थे, जबकि नीचे भाला घास, लैंटीना की छोटी झाड़ियां घनी झाड़ियों के रूप ले चुकी थी, जो असंख्य सांपों, काफी संख्या में खरगोशों, कभी कभी मोरों और निश्चित रूप से बड़ी संख्या में तीतर तथा बटोरों का घर बन चुका थी। इस दिन एक क्षेत्र में मगधी की पहाड़ियों से 20 मील दूर से भटकता हुआ एक तेंदुआ आ गया। उसने अपनी शुरुआत खरगोशों, चूहों और जंगल की पौधशाला के अन्य छोटे निवासियों को खाकर की। लेकिन जल्द ही उसे पता चल गया कि पास के जलहल्ली गांव में बकरियों और गांव के कुत्तों के रूप में उसका एक भंडार तैयार है, जिन्हें वह नियमित रूप से खा लेगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक एक दिन तेंदुए ने जलहल्ली के पुलिस दफेदार की बकरी को मार डाला। इस कार्य को अधिकारी ने अपनी गरिमा और पद पर आघात माना और तेंदुए से इसका बदला लेने की कसम खाई। देसी पुलिस बल को 303 राइफलों से लैस किया गया था, जिनसे मैगजीन हटा दी गई थी, ताकि एक समय में केवल एक ही राउंड को दागा जा सके। यह सावधानी इसलिए बरती गई थी कि उत्साही पुलिसकर्मी स्थानीय दंगों के दौरान भीड़ पर लगातार गोलियां न चला सके। इसलिए दफेदार अपनी मरी हुई बकरी के ऊपर वाले पेड़ पर बैठ गया। सूर्यास्त के समय तेंदुआ बिल्कुल बेफिक्र होकर आया और दफेदार के हाथों के कांपने के कारण उसकी निशानेबाजी उसके बाएं सामने के पैर में घाव दिया। तेंदुआ एक घुर्राहट के साथ उछलकर भाग गया। मोटे दफेदार रात भर पेड़ पर कांपता रहा। अगली सुबह उतरा, खून के निशान ढूंढे, लेकिन कोई नहीं मिला और निष्कर्ष निकाला कि उसने तेंदुए को मिस कर दिया था। वैसे भी उसने सोचा कि उसे सबक सिखा दिया गया है और भविष्य में वह उसकी बकरियों को अकेला छोड़ देगा। यह शुक्रवार की रात को हुआ था। अगला दिन शनिवार बिना किसी घटना के बीता और उस शाम ग्रामीणों ने अगली सुबह बड़े पैमाने पर खरगोशों की धरपकड़ करने का फैसला किया। 2 फुट ऊंचे खरगोशों के जाल की लंबी लंबी पट्टियां बिछा दी गई। अगली सुबह की धरपकड़ में लगभग 100 ग्रामीणों भाग लेने वाले थे, कुत्तों के साथ और डंडों से लैस। खरगोश जाल में भागेंगे और बाहर निकलने की कोशिश में फंस जाएंगे, तब उन्हें डंडों से मार दिया जाएगा। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। तभी लोगों ने आश्चर्य से देखा कि खरगोश की जगह एक तेंदुआ बाहर कूदा। उसने पास के लोगों पर धावा बोल दिया और बहुत कम समय में 6 लोगों को तीव्रता से घायल कर दिया। कुछ को 2 खरोंचे, कुछ को नियमित काटना या तेजी नकूले पंजे से गहरा घाव। धरने वाले हर दिशा में बिखर गए और तेंदुआ जंगल में वापस लौट गया। पास ही हयूगी प्लेंकंट और उनकी मां रहते थे। वह अपने समय में काफी प्रसिद्ध शिकारी रहे थे, जिन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी के जंगलों में 1 दर्जन बाघ और शायद 2 गुने तेंदुए मारे थे। गांव के लोग उनके पास तेंदुए की खबर लेकर आए और मदद की अपील की। हयूगी पायजामा में थे। उन्हें पुलिस दफेदार के तेंदुए को घायल करने की घटना की जानकारी नहीं थी।
और बेंगलोर शहर से 7 मील के भीतर ऐसे जानवर के भटक आने की संभावना पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर भी चिंतित ग्रामीणों को शांत करने के लिए उन्होंने अपनी 12 बोर शॉटगन को दोनों बैरल में कारतूस डाला और उनके साथ काजूरीना बेल्ट में गए। यहाँ उन्होंने घायल धरने वालों को देखा और पहली बार महसूस किया कि वास्तव में पास में एक तेंदुआ है। काजूरीना के बीच सावधानी से छानबीन शुरू हुई। पीछे आधा दर्जन लोगों का एक समूह उनके साथ था। हयुगी ने पेड़ों के बीच आधे से ज्यादा रास्ता पार कर लिया था जब तेंदुए ने एक झाड़ी से दूसरे में भागकर खुद को दिखाने की गलती कर दी थी। हयुगी ने तेजी से 2 शॉट दागे और जानवर को गिरा दिया। वह अपनी करवट पर तड़पने लगा। हयुगी दौड़कर आगे बढ़े, उनके पीछे अन्य लोग, और तब उन्होंने वह गलती की जिससे उनकी जान ले गई। उन्होंने अब स्तर पड़े शरीर को पैर से छुआ। जानवर जिंदा हो उठा, जैसे बिजली का झटका लगा हो। उसने ब्लैंकेट पर छलांग लगाई, उसके ऊपरी दाहिने बाजू में अपने दांत गड़ा दिए ताकि वह हथियार का इस्तेमाल न कर सके, जबकि उसके पिछले पंजों ने उसे लाल रिबन जैसे धारियों में रगड़ दिया। आसपास के लोग बिखर गए। केवल एक ने अपनी खरगोश वाली डंडी से जानवर को भगाने की कोशिश की। तेंदुआ तब हयूगी को छोड़कर उस आदमी पर कूदा। इसके बाद 4 अन्य लोगों को उसने पंजों और दांतों से घायल किया। नरसंहार के दृश्य की कल्पना की जा सकती है, जिसके केंद्र में ब्लैंकेट थे, लोगों को संभालने और हयूगी को, जो बेहोश हो चुके थे और जिनका दाहिना बाजू केवल एक पतली नस से लटक रहा था। उनके फार्म हाउस तक ले जाने में पूरे 60 मिनट लगे। इस यात्रा में वे खूब खून बहते रहे और 2 दिन बाद निशान का पीछा करते हुए मुझे आश्चर्य हुआ कि कोई इंसान इतना खून खोकर भी जीवित रह सकता है। श्रीमती प्लैंकेट ने सराहनीय संयम दिखाते हुए उन्हें अपनी कार में डाला, साथ में 4 और गंभीर रूप से घायल लोगों को, और बेंगलोर के बाउरिंग अस्पताल की ओर रवाना हो गई। बाकी 7 घायल ग्रामीणों को भी बेंगलोर के विक्टोरियल अस्पताल ले जाया गया। हयूगी को खून चढ़ाया गया और उनकी बाजू बचाने की कोशिश की गई, लेकिन अगले दिन जब ग्रांगीन के लक्षण देखे तो उसे काट दिया गया। सदमा और खून की कमी उनके लिए ज्यादा हो गई और अगले दिन बुखार में उनकी मृत्यु हो गई। यह सब रविवार की सुबह हुआ था। उसी दोपहर एक बकरी चराने वाले ने तेंदुए का खून का निशान देखा, जो काजूरीना छोड़कर वन विभाग की पौधशाला में जा रहा था, और उसने जलहल्ली गांव में रहने वाले 2 भाइयों कलाइया और पपैया को सूचित किया। अगली सुबह सोमवार इन दोनों भाइयों ने बहुत बहादुरी से, हालांकि मूर्खतापूर्वक, तेंदुए का पीछा करने का फैसला किया। बड़े भाई कलैया के पास पुरानी डिजाइन की हैमर 12 बोर थी। छोटे भाई पपैया के पास सिंगल बैरल माउथ लोडर थी। ये दोनों बहादुर भाई खून के निशान का पीछा उन झाड़ियों में करने लगे, लेकिन भटकते हुए वे अलग हो गए और पलक झपकते ही तेंदुआ कलैया पर झपटा और उसे जमीन पर गिरा दिया। झपटे की ताकत से 12 बोर उसके हाथ से छूट गई थी और वह जानवर के नीचे चीखता हुआ पड़ा था जब उसका छोटा भाई मदद के लिए दौड़ा, और तेंदुआ जो उसके भाई पर था, और फिर उसने माउथ लोडर से गोली दाग दी। उसकी गोली भाई को कैसे नहीं लगी, यह रहस्य है। अब और घायल हुआ तेंदुआ कलैया को छोड़कर पपैया पर झपटा, जो मुंह के बुल गिर पड़ा। उसके पीठ में दांत घुस गए जो फेफड़ों तक पहुंच गए थे, जबकि पिछले पंजों ने उसके जांघों को पीछे की ओर रगड़ा और फिर जंगल में भाग निकला। उस दिन मैं लंच कर रहा था जब एक आदमी पसीने से तरबतर होकर मेरे दरवाजे पर खबर देने आया। जल्दी से मैंने राइफल, शॉटगन और टॉर्च उठाई और गाड़ी में कूद पड़ा। मेरी पत्नी अंतिम क्षण में पीछे न रह जाए इसलिए साथ आने का फैसला किया। जैसे ही मैं अपने बंगले के गेट से मुख्य सड़क पर मुड़ा, मुझे स्थानीय पुलिस का एक एरिक न्यूकॉम मिला, जो मुझे मिलने आ रहा था। उसे घटना बताकर और माफी मांगकर मैंने निकलने की कोशिश की, लेकिन एरिक बाहर नहीं रहना चाहता था और कार में घुस गया। जलहल्ली पहुंचने में हमें ज्यादा समय नहीं लगा और वहां का दृश्य बेहद हास्यपद था। हर निवासी, छोटे से सबसे बड़े तक, बाहर आ गया था। एक बड़ी भीड़ पौधशाला के किनारे तक पहुंच चुकी थी ताकि अगर संभव हो तो तेंदुए की झलक पा सके।
यह सभी अपनी सुरक्षा के लिए पेड़ों पर चढ़ गए थे, इतने कि पास के पेड़ भार से लगभग टूटने की स्थिति में झुक गए थे। लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर कलैया और पपैया की मदद नहीं की, जो 4 घंटे पहले वहां गिरे थे। वही पौधशाला में पड़े अब भी धीमी आवाज में मदद की गुहार लगा रहे थे। सबसे पहले तो इन लोगों की मदद करनी थी, इसलिए हमने 12 कुलियों को भर्ती किया और झाड़ियों में घुसे। कलैया बहुत बुरी हालत में और अत्यधिक पीड़ा में था। पपैया का फेफड़ा छिदा हुआ था, खून के बुलबुले उसके मुंह से निकल रहे थे। हमें उन्हें कार तक ले गए और मैं इंजन स्टार्ट करके उन्हें अस्पताल ले जाने वाला था कि एक ग्रामीण दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में मैंने जीवन में सबसे लंबा भाला देखा और खबर दी कि उसने अभी तेंदुए को 300 गज दूर एक बड़ी झाड़ी में घुसते देखा है, जहां हम आसानी से उसे मार सकते हैं अगर उसके साथ चले। मैं जानता हूं कि इसके बाद जो हुआ वह मेरी गलती थी, क्योंकि मैंने घायलों को पहले अस्पताल पहुंचाने का कर्तव्य नहीं निभाया। लेकिन तेंदुए को आसानी से मारने का इस लुभाने वाले अफसर ने मुझे जानवर का पीछा करने पर मजबूर कर दिया। एरिक न्यूकॉम्ब साथ चलने पर अड़ा रहा, इसलिए मैंने उसे अपनी 12 बोर शॉटगन सौंपी। बाएं बैरल में एलजी और दाहिने में घातक कारतूस के साथ साथ ही में कुछ अतिरिक्त शैल, जबकि मैंने खुद 405 राइफल रखी। यह भी गलती थी, जैसे कि आगे की घटनाओं में साबित हुआ। मुझे शॉटगन खुद रखनी चाहिए थी। हमारे साथ केवल वह भाला वाला व्यक्ति था, बाकी पार्टी गायब हो चुकी थी। मेरी पत्नी दूर से दर्शक के रूप में पीछे आई। हम उस बड़ी झाड़ी के पास पहुंचे। मैंने एरिक को कहा कि वह मेरे दाहिने ओर लगभग 30 गज दूर चला जाए, ताकि हम एक दूसरे की फायर लाइन में ना आए, जबकि तेंदुए के हर संभावित भागने के रास्ते को पूरी तरह कवर कर सके। फिर मैंने भाला वाले को झाड़ी पर पत्थर फेंकने को कहा। उसने लगभग 20 मिनट तक बहुत अच्छी तरह किया, लेकिन हमें कुछ सुनाई या दिखाई नहीं दिया। मैं कबूल करता हूँ कि तब मुझे बहुत संदेह हुआ कि तेंदुआ आसपास है भी या नहीं। थोड़ी देर बाद एरिक ने पुकार कि वह झाड़ी के अंदर से देख सकता है और तेंदुआ वहां नहीं है। उस समय भीड़ में से कुछ साहसी लोग हमारे साथ आ गए थे। उनमें से एक के साथ एक कुत्ता था, जिससे हमने झाड़ी में घुसने की कोशिश की ताकि उसके सूंघने की शक्ति से तेंदुए का पता चल सके। लेकिन कुत्ता इस प्रस्ताव से कुछ लेने देने नहीं रखता था और बाहर ही रहकर झाड़ियों पर भौंकता रहा। इससे मेरी राय बदल गई कि तेंदुआ अनुपस्थित है। लेकिन एरिक अब अधीर हो चुका था और झाड़ी के कुछ गज के भीतर पहुंचकर खुद पत्थर फेंकने लगा। उसके पहले कुछ पत्थरों से कुछ नहीं हुआ। फिर उसने एक बड़ा पत्थर फेंका जो स्पष्ट रूप से तेंदुए पर या उसके बहुत करीब गिरा। एक जोरदार आवाज हुई और पीले प्रकाश की लकीर की तरह जानवर झाड़ी से बाहर निकला। एरिक के पास शॉटगन उठाने का समय नहीं था, लेकिन घबराहट में उसने ट्रिगर दबा दिया और शायद इसी से उसकी जान बची। बंदूक चली, उसके सामने जमीन में छेद हो गया और निश्चित रूप से तेंदुआ इससे काफी डर गया। अगले ही पल वह उस पर जा गिरा, बंदूक उसके हाथ से छीन ली, जबकि एरिक और तेंदुआ गले मिले हुए एक ढलान से नीचे की ओर लुढ़कते हुए पास के नाले में घास में जा गिरे। इस पूरे समय एरिक मुझे गोली मारने को चिल्ला रहा था और तेंदुआ भयंकर गुर्रा रहा था। मुझे केवल घास की हिंसक हलचल दिखाई दे रही थी। मैं आगे दौड़ा, अपनी भारी राइफल से इतने करीब से गोली चलाने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था जो तेंदुए और एरिक दोनों को भेजती थी, क्योंकि वे आपस में उलझे हुए थे। फिर तेंदुआ न्यूकॉम्ब को छोड़कर नाले के किनारे की लैंटीना की झाड़ियों में कूद गया। मैंने गोली चलाई और जैसे कि आगे की घटनाएं से पता चला, तेंदुए की गर्दन पर केवल एक हल्का सा घाव हुआ। मैंने उम्मीद की थी कि एरिक उस मुठभेड़ के बाद पड़ा रहेगा, लेकिन मुझे खुशी हुई जब उसे अपने पैरों पर खड़ा देखा और वह वास्तव में मैराथन गति से विपरीत दिशा में भागा। जब से मैं अक्सर उसे दौड़ने की क्षमता पर उसे चिढ़ाता रहता हूँ और उसके लिए बहुत नाजुक विषय है। तेंदुए ने उसकी बाजू में काटा था, एक पसली भी टूट गई थी। हम बावरिंग अस्पताल चले गए। कार की सीटें मानव रक्त से तर हो चुकी थी। उस शाम का बाकी वक्त पुलिस के लिए बयान लिखने और अनगिनत सवालों के जवाब देने में बीता, जिनमें से कुछ बिल्कुल बेवकूफाना थे।
बेचारा कलैया उस रात अत्यधिक पीड़ा में मर गया। उसका भाई पपैया 1 महीने बाद ठीक हुआ, फेफड़े की चपेट से मुश्किल से बचकर। एरिक न्यूकॉम को भगवान के शुक्र से जरा सा भी बुखार नहीं आया और 15 दिन में वह पूरी तरह ठीक हो गया। अगले दिन मंगलवार तक कई शिकारी घायल जानवर के पीछे लग चुके थे। तंबाकू फैक्ट्री के लोयार्ड स्वार्ड, जो कई बाघ और तेंदुए मार चुके हैं, वे एक प्रसिद्ध शिकारी थे। और बेक ये भी एक प्रसिद्ध शिकारी और निशानेबाज थे। लेकिन हमें कोई निशान नहीं मिला। सारे खून के निशान खत्म हो चुके थे और तेंदुआ मानो हवा में गायब हो गया था। उस शाम उसने लगभग 12 साल के एक चरवाहे लड़के को मार डाला, जो अनजाने में उस जगह के बहुत करीब चला गया था। यह जगह पहले की घटनाओं वाली जगह से 1 मील दूर थी। तेंदुए ने उसका गला पकड़ा और सांस की नली को काट दिया। 5वें दिन बुधवार की सुबह में उस जगह पर था जहां चरवाहे लड़के को मारा गया था। हमने हर संभव कोशिश की घायल तेंदुए का पीछा करने की, जो भले ही बहुत गंभीर रूप से घायल था। मैं घनी घास और लैंटीना में धंसता हुआ चल रहा था, जो ढलान पर एक गड्ढे में और घनी हो रही थी। इस ढलान के आधे रास्ते पर तेंदुए ने मुझे आते सुना या देख लिया और आगे न आने की चेतावनी में घुर्राना शुरू कर दिया। यह मेरे लिए सौभाग्य था, वरना शायद मैं यह कहानी नहीं सुना पाता। झाड़ियां लगभग अभेद थी, इसलिए मैं रुक गया और इंतजार करने का फैसला किया। मुझे लगभग यकीन था कि 1-2 दिन में तेंदुआ अपनी गंभीर चोटों से मारा जाएगा। उस दिन के बाद में एक मजेदार घटना हुई। बेंगलोर से पुलिसकर्मी सर्विस राइफलों से लैस एक पुलिस वैन में ठूस दिए गए थे। इस अस्थायी बख्तरबंद गाड़ी के ड्राइवर को निर्देश दिया गया था कि वह पौधशाला में घूमते जब तक दुश्मन का पता न चल जाए और राइफलेधारी द्वारा उसे पकड़ न लिया जाए। उसने अपनी क्षमता के अनुसार ऐसा किया, लेकिन लंबी घास और उलझी झाड़ियों की वजह से उसने गाड़ी को एक घास की खाई में पलट दिया। ड्राइवर और आदमी जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगे। उनमें से कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि बाहर नरभक्षी तेंदुआ हो सकता था। दूर से चीखें सुनकर हम उस जगह पहुंचे और कानून के इन रखवालों को मुक्त कराया। गाड़ी को फिर से पहियों पर खड़ा किया गया और ये लोग अपने बैरक लौट गए। उन्होंने बताया था कि झाड़ियों से घुर्राहट सुनाई दी थी, लेकिन मैंने ज़्यादा महत्व नहीं दिया। मैंने रोज सुबह 7 बजे से सूर्यास्त तक पौधशाला में रहने का नियम बना रखा था और छठे दिन गुरुवार था। दोपहर के करीब मैंने आकाश में गिद्धों को इकट्ठा होते देखा। दूरबीन से देखते हुए मैंने उन्हें छोटी घाटी के बीच उतरते देखा, वही घाटी जिसमें मैं पिछले दिन घुसने की कोशिश कर रहा था। मैं जानता था कि इन गिद्धों को कुछ मरा हुआ दिख रहा है, या तेंदुआ खुद था या तेंदुए द्वारा मारा गया कुछ। सावधानी से मैं घनी लैंटिना और चिपकने वाले वेटेबिट कांटों के बीच से आगे बढ़ा, हर पल तेंदुए की गला फाड़ने वाली खांसी की उम्मीद करते हुए कि वह मुझ पर झपटेगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ और अंत में कांटों से लहूलुहान होकर मैं घाटी में पहुंच गया। मैं लगभग 50 गज चला था जब 4 गिद्ध भारी पंख फड़फड़ाते हुए जमीन से उड़े। आगे बढ़ते हुए मैं एक छोटी जलकुंड पर पहुंचा। उसके बगल में तेंदुआ मरा पड़ा था। तोड़ने का भरपूर अवसर मिला, जिसके परिणाम स्वरूप 3 लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। तेंदुए के आगे वाले बाएं पैर में जो घाव मोटे पुलिस दापेदार की 303 गोली से लगा था, वह कीड़ों से भरा हुआ और पूरी तरह ग्रे ग्रेनाइट से ग्रस्त था। हयू की प्ले किट के शॉटगन की गोली पूरी तरह तेंदुए के आर पार हो गई थी। पपैया के मस्केट से 5 लंग उसके बाजू में धंसे थे, लेकिन सभी बहुत पीछे की ओर। अंत में मेरी खुद की राइफल की गोली ने केवल जानवर की गर्दन के पीछे एक गहरा स्क्रैच ही दिया था। मैंने यह स्किन अदालत में पेश की, कलैया के परिवार को सरकारी सहायता और उनकी आजीविका के लिए एक भूखंड की मांग के समर्थन में। मुझे यह दर्ज कराने में खुशी है कि समय के साथ मृतक की बहादुरी को मान्यता मिली। द्वितीय विश्व युद्ध के आने के साथ जलहल्ली में अमूलचूल परिवर्तन हुआ। वन विभाग के पौधशाला और खजूरीना के पेड़ काट दिए गए और हजारों इमारतें खड़ी की गई। पहली इतावली युद्धबंदियों को रहने के लिए, बाद में वायुसेना के कर्मचारियों के लिए।
इस तेंदुए की स्किन मेरे बंगले के हॉल में सजी हुई है। मैं इस जानवर के प्रति बहुत सम्मान रखता हूँ, क्योंकि जहाँ दूसरे चुपके से मारते थे, यह तेंदुआ अपनी जान की रक्षा में साफ और बहादुरी से लड़ा। भारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भले ही वह गंभीर रूप से घायल था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।